कैलाश के तकरीबन तमाम बासी सदियों से देवताओं को भेंट चढ़ाते आ रहे हैं। गो के आज के जदीद दौर में भेंट चढ़ाए जाने की रस्मों की शिद्दत में कमी तो आ गई है, लेकिन आज भी कैलाश के हर घर में एक कोना मखसूस किया जाता है जहां उनके अकायद के मुताबिक कोई देवता या फरिश्ता रहता है। हैरत उस वक्त इदराक के दरीचों पर दस्तक देती है जब ये इल्म होता है कि कैलाश के हर घर में हर महीने ये भेंट चढ़ाई जाती है। भेंट चढ़ाने वाला आदमी पहले तो काले बकरे की गर्दन काटता है, जब बकरे की गर्दन से थल थल करता ताजा खून निकलता है तो भेंट चढ़ाने वाला ये ताजा खून अपने हाथों के प्यालों में भरकर दीवार के उस कोने पर छिड़क देता है जहां उनके मुताबिक देवता मौजूद होता है। कैलाश के बासियों का अकीदा है कि जब हम दीवार के कोने को बकरे की भेंट देते हैं तो इस तरह ये देवता हमारे खानदान की हिफाजत करता है और कुदरती आफात से उन्हें महफूज रखता है। इसके अलावा उनकी रोजी में भी इजाफा होता है और माल मवेशी भी बीमारियों और चोरियों से महफूज रहते हैं। भेंट चढ़ाए गए बकरे का गोश्त सिर्फ मर्द ही खा सकते हैं। औरतों को ये गोश्त खाने की इजाजत नहीं होती। अगर कोई औरत गलती से ये गोश्त खा ले तो वो जिंदगी भर के लिए नापाक और मनहूस तस्वर की जाती है। इस गलती का सिर्फ एक ही अजाला होता है और वो ये है कि वो औरत भी एक बकरे की भेंट दे और उसका गोश्त मर्दों को खिलाए। इस तरह उस औरत की नापाकी भी खत्म हो जाती है और वो नहूसत से भी पाक हो जाती है। सतह जमीन से 2-2.5 हजार फीट की बुलंदी पर कैलाश की वादियों में जिंदगी के इतने मुख्तलिफ और अनोखे रंग बिखरे हुए हैं कि दुनिया में ना कहीं इनकी कोई मिसाल मिलती है, ना कोई मिजाज मिलता है और ना ही कोई जुबान मिलती है। जिस तरह कैलाश के कबीले के ताने बाने मुख्तलिफ अक़वाम से जोड़े जाते हैं, इसी तरह कैलाशी जुबान के बारे में भी आज तक कोई हतमी राय सामने नहीं आई है।
कैलाश के वासियों के ज्यादातर त्योहार उतरते चढ़ते मौसमों पर मुनहसिर हैं। सर्दी, गर्मी, खिज़ां और बहार, इन चारों मौसमों की मुख्तलिफ कैफियत इनके त्योहारों में जा बजा दिखाई देती हैं। वादी कैलाश में मनाए जाने वाले ज्यादातर त्योहार इनके देवता निगत तेहार के बताए हुए हैं। सदियों पहले निगत तेहार इनका रूहानी पेशवा था, जिसकी बातों पर अमल करना आज भी इनके नजदीक नेकी की अलामत है। निगत तेहार के बारे में कैलाश के कबीले में अजीबो गरीब रिवायात फैली हुई हैं। तासा बांदाई कन साबित छियन, तासा बोबो क्रम साबित तु नशियो, तासा बोबो क्रम आलिमन मानियान ता किया मानियान बिरिउ जोशुना गोरा ढट से होनियाव गलाई खोए कायताव बिरिउ जोशुना बुली मायाव के कलाशुम मी थारक सरबराय उदे तासा मुटा यमुल अंजाम उदे गोयाव माया ल कूरा हम कई मुंदा गोया ल तारोक गोयाव ने मनियान कि तारोक किया कारो से उलटेरक मची कास्ता असा किया कारो असा तारोक गोय माया ले असा मैमोन न असा जिनपिनन मुन मैमोन न नेमी पतिया न प्रेक्षगिस्त्याव प्रेक्षव पुछुम इस्तिमायाव कि शासा इत कसाशन सीवो शसे मोच अमजिया गोय सा पुछुम पैशिव शंगे कई पाशन शंगे कई हरित शिव से शम दहु पचा बन कारू न मोदा शम नट बन मोकारी गोयो पुछुमुटी क्याव पुछुमुटी की देख पा लिया घूमछे शिशु ओ जस्त शिव सुबुत दुजंत का याव मेरा पुला बिरू शातरा तो छलई रजनी आव इताव पुछुम शाटी शम गोरा ढट पाचिल ढट गल खोई के तारा से होनी आव ता सोनी ले ढट सुबुत एम सुबुत पुरल का त्यौहार भी निगत तेहार के हुक्म पर मनाया जाता है। जाते हुए सितंबर और आते हुए अक्टूबर में ये त्यौहार वादी कैलाश में हर सू रंग बिखेर देता है। ये त्यौहार देखने के लिए लोग मुल्क के तूलो अरज से ही नहीं आते, बल्कि इस त्यौहार का जादू सयाहों को 7 समुंदर पार से भी अपनी जानिब खींच लेता है। यहां त्यौहार में सिर्फ रक्स ही नहीं किया जाता, बल्कि ढोल भी बजाए जाते हैं, तालियां भी बजाई जाती हैं और मवेशियों का दूध भी तकसीम किया जाता है। ढोल की थाप और तालियों के तरन्नुम में यहाँ एक मखसूस गीत गाया जाता है। ऐ खिज़ां, पतझड़ का मौसम जा रहा है। ऐ सर्दियों की मध्यम चांदनी, हमारा इस्तकबाल कर। हमें तेज बारिशों और बर्फबारी के अजाब से बचा। देख, तुझे खुश करने के लिए हम अपने घरों से निकल आए हैं। और तेरे आने का जश्न मना रहे हैं। ढोल बजाना,
तालियां बजाना और दूध तकसीम करना इनके देवता निगत तिहार का हुक्म है, जिसके हुक्म की बजावरी यहाँ मजहबी अक़दार की अहमियत रखती है। ये त्यौहार सारे कैलाश में खुशी की ऐसी लहर दौड़ा देता है जिसे शराब की लज्जत मजीद दो चंद कर देती है। Citrimas va citrimas de aşkına ispa haşte o lot tevares era sarus dosi ispa kya ki drochokşer kya ki taraşer pisi tit kuşisi jubosi açi ispa lot es citrimas es hes yomunio aya ki başaun var tamasa ispa citrimas başaun var. दुनिया की अनोखी सकाफत और रिवायात वाले कबीले कैलाश के बाशिंदों की एक और अजीबो गरीब रिवायत उस वक्त सामने आती है जब कैलाश में किसी का इंतकाल हो जाए। किसी के इंतकाल पर कैलाश के बासी अपना घर तक लुटा देते हैं। कैलाश में ये कहावत मशहूर है कि यहाँ जिस घर में किसी की मौत हो जाए तो समझ लो उस खानदान को मौत आ गई। यहाँ शादी ब्याह से ज्यादा इखराजात अमवात पर होते हैं। वादिये कैलाश में आमतौर पर किसी के इंतकाल पर 20 से 30 लाख रुपए तक खर्च आता है। मैयत वाला खानदान अपने सारे माल मवेशी बेच देता है। घर भी फरोख्त कर डालता है और घर का सामान भी। और फिर उस खानदान की सारी जिंदगी कर्ज उतारने और नए सिरे से मालो असबाब जमा करने में खर्च हो जाती है। आज कैलाश की तीनों वादियों में उदासी फैली हुई है। मुस्कुराती आंखों में आंसू अटके हुए हैं। गुनगुनाते होंठ खामोश हैं और सुर्खों सफेद चेहरों पर दुख की पीलाहट तैर रही है। आज यहाँ एक नौजवान दोशीज़ा शेमोई की मौत वाक़े हो गई है। यहाँ जब किसी की मौत वाक़े हो जाती है तो लाश को 3 दिन तक दफनाया नहीं जाता। अगर बारिश या बर्फबारी हो जाए तो लाश घर के अंदर रख दी जाती है। लेकिन चाहे आंधी आई या तूफान, 3 दिन से पहले किसी लाश के नसीब में तदफीन नहीं होती। बस मैयत को चारपाई पर रख दिया जाता है और मरने वाली की मनपसंद अशिया भी उसके करीब रख दी जाती हैं, चाहे वो कीमती जेवर हो, आराइशी अशिया हो या तंबाकू हो। वादी कैलाश की मुस्कुराती वादी में
जब किसी घर से कोई मैयत उठती है तो हर तरफ सोग मनाया जाता है। तीनों वादियां दुख में डूब जाती हैं। खुशी की तमाम तकरीबात मनसूख हो जाती हैं। और दुख की इस घड़ी में हजारों अफराद अपने तमाम जरूरी काम छोड़कर मैयत वाले खानदान की दिलजोई के लिए जमा हो जाते हैं। कैलाश में जब किसी की मौत वाक़ई होती है तो लोग उसके गिर्द खड़े होकर अलग अलग अंदाज में बैन करते हैं। करीबी लोग मरने वाले की खूबियों का तज़किरा करते हैं। और रोने वाले मजीद धाड़े मारकर रोते चले जाते हैं। कोई कहता है तुम कितनी अच्छी थी, बच्चों से कितना प्यार करती थी, माँ बाप की कितनी खिदमत करती थी। वादी कैलाश में एक मखसूस जगह है जहाँ की दीवारों पर मारखोर की तस्वीर कुंदा हैं। कैलाश में जब किसी की मौत वाक़ई हो जाती है तो मैयत उस मखसूस जगह लाई जाती है। इस मखसूस जगह का एक और अनोखापन ये भी है कि यहाँ रोशनदान दीवार में नहीं बल्कि छत पर है। जहाँ से आती हुई रोशनी में रोते हुए और बड़बड़ाते हुए कैलाशी इंतहाई पुरइसरार दिखाई देते हैं। ये मंजर देखकर ऐसा लगता है जैसे हम 21वीं सदी में नहीं बल्कि कदीम वक्तों की अलिफ लैला दास्तान का हिस्सा हो। मैयत के पहले दिन हजारों लोग जमा हो जाते हैं। उन लोगों को खाने में रोटी और पनीर दिया जाता है। रोटियों की भी यहाँ एक दिलचस्प कहानी है। जब किसी वादी में किसी की मौत वाक़ई हो जाती है तो तीनों वादियों के हर घर में आटा पहुंचा दिया जाता है। और हर घर से सैकड़ों रोटियां पकाकर मैयत के घर लाई जाती हैं।
कैलाश के नौजवान और बूढ़े कमर पर रोटियों के टोकरे उठाए ऊंचे नीचे दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरते हुए मैयत वाले घर पहुंचते हैं। हजारों लोगों को एक साथ खाना खिलाना मुश्किल काम है। इसलिए लोगों को मुख्तलिफ टोलियों की सूरत में खाना तकसीम किया जाता है। खाने की ये तकसीम सूरज गुरूब होने तक जारी रहती है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता रात का परिंदा पर फैलाता चला जाता है और कैलाश की वादी अंधेरे में डूबती चली जाती है। दूसरे दिन का सूरज कैलाश के सरबुलंद पहाड़ों से उभरता है और गम में डूबी हुई वादी को रोशनी में नहला देता है। मैयत के दूसरे दिन गो के लाश फूलने लगी है और बदबू भी फैलने लगी है। फिर भी मैयत के गिर्द लोगों का हुजूम मौजूद है। इन्हीं सोगवारान में बूढ़ा दुर्शाह भी मौजूद है। दुर्शाबा शेमोए का चाचा है और उससे अपनी भतीजी के जाने का दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा। इंसान मन जाने जब हैवान जने रुनोची तुम जाए के हैवान समय किया पैसा उना मोचा और वो रो रो कर फरियाद कर रहा है, शेमोए वापस आ जाओ। तुम अपने बूढ़े चाचा को छोड़कर क्यों चली गई हो? मैं तुम्हारे शौहर को क्या जवाब दूंगा? बोलो शेमोए, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मैं तो बचा रहा हूँ मैं चू वादी कैलाश की एक मुख्तलिफ रस्म ये भी सामने आई।
कि यहाँ ताबूत बनाने वाले ना अपनी मेहनत के पैसे लेते हैं और ना ही लकड़ी के। बस ये ताबूत जिंदा लोगों की तरफ से मरने वालों के लिए आखिरी तोहफा समझा जाता है। मैयत के दूसरे दिन एक बुजुर्ग को सारे मामलात संभालने के लिए निगरान मुकर्रर कर दिया जाता है। शेमोई की तदफीन और मैयत की रसूमात की जिम्मेदारी वादी का बुजुर्ग दरियोन बाबा संभाल रहा है। दरियोन बाबा लाठी टेकता मैयत की तरफ बढ़ रहा है। उसे तीनों वादियों से आए हुए अफराद की जरूरियात का ख्याल भी रखना है। मैयत के खानदान के मामलात भी हल करना है और खाने की निगरानी भी करनी है। हर काम इस बुजुर्ग की राय लेकर किया जाता है और फिर इस बुजुर्ग की जेरे निगरानी तमाम सोगवारान को खाना खिलाया जाता है। यहाँ खाने पकाने का तरीक़ाकार भी कम हैरत अंगेज नहीं। तकरीबन 100-150 के करीब गाय, दुम्बे और बकरे काटे जाते हैं। और उनका गोश्त आंतों समेत पकाने के लिए रख दिया जाता है। ना गोश्त को पानी से धोया जाता है, ना खून साफ किया जाता है। और खाने में मसाला जात डालने के तकल्लुफात भी गवारा नहीं किए जाते। खाना तैयार होते ही लोग जोक दर जोक आते हैं, मुख्तलिफ टोलियों में खाना खाते हैं। दरियोन बाबा की उकाबी आंखें तमाम मामलात देखे जाती हैं और देखते ही देखते दूसरे दिन का सूरज भी गुरूब हो जाता है।
दुख में डूबी हुई आंखें अभी नींद के खुमार में ही थीं कि तीसरे दिन के सूरज की दस्तक ने एक बार फिर सोए हुए मंजरों को बेदार कर दिया। Чубки Баскара. मैयत की आखिरी रसूमात अदा करने के लिए कैलाश के बासी मैयत के गिर्द इकट्ठे होने लगे। मकामी लोग मैयत को चारपाई पर उठाए रोते पीटते एक मखसूस मकाम तक ले जाते हैं। दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरते हुए आंखों में आंसुओं के मोती पिरोते हुए और दिल में यादों के तूफान दबाते हुए शेमोई की मैयत आगे बढ़ती जाती है। पहले कैलाश के सादा लो अफराद ताबूत पर एक भारी पत्थर रखकर चले जाते थे, लेकिन इस तरह रात की तारीकी में कुछ लालची लोग चोरी छुपे आते और ताबूत खोलकर कीमती अशिया चोरी कर लेते। इन चोरों से बचने के लिए अब मैयत को ताबूत समेत कब्र में दफना दिया जाता है ताकि कीमती अशिया चोरी होने से बच जाएं।
आखिरकार शेमोए को सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। और हिज़्नो मलाल में डूबा ये काफिला दोबारा लकड़ी के उन्हीं मकानों की तरफ बढ़ गया जो सदियों से इनकी जाए अमान हैं। कैलाश के बाशिंदे कहां से आए, इनकी रस्मो रिवाज कितनी कदीम है और इनका ताल्लुक किस कौम से है, इन सवालों के सैकड़ों जवाब सामने आ चुके हैं। लेकिन कैलाश कौम की हकीकत क्या है? इस राज का इदराक हासिल करने में आज भी बरसों की तहकीक दरकार है।